क्या हम अपनी ज़िंदगी कभी अपने लिए भी जीते हैं? ज़्यादातर तो हम दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ न्यौछावर कर देते हैं। हम चाहते कुछ हैं, परंतु जब दूसरे कुछ कहें तो हम अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे बारे में जैसा हम चाहें वैसा कहें, पर वैसा नहीं होता। मुझे याद है कि जब मैं 20-22 साल की थी और मैं अपनी एक कज़न की मैरिज में गई, वहाँ पर क्योंकि मेरे भी बड़े सपने, मुझे भी सुंदर दिखना था, मुझे भी मेकअप करना था, मुझे भी बाल खुले छोड़ने थे। मैंने उस दिन बाल खुले छोड़े हुए थे और मैं खुश थी। परंतु मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि अपने बाल बांधो, यहाँ पर सभी तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं। और जब मैं कंपैरिजन करने लगी कि सिर्फ मैंने ही बाल थोड़ा भी खुले छोड़े हुए हैं, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग लड़कियां हैं जिन्होंने बाल खुले छोड़े हुए हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मुझे ही कहा गया। और मैंने रोना शुरू किया, अपना सारा टाइम वहाँ पर बर्बाद कर दिया। मैं बिल्कुल भी शादी को एंजॉय नहीं किया। दूसरा इंसिडेंट, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे माइंड में एक थॉट था कि मेरी माँ ने मुझे पहले ही कहा था कि बेटा, हमारे पास, हम गरीब हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी इज़्ज़त है, तो हमारी इज़्ज़त को हमेशा मतलब संभाल कर रखना, मतलब कुछ भी ऐसा गलत मत करना जिससे कि हमारी बदनामी हो। तो वो सब मेरे माइंड में था, परंतु मुझे भी वो लाइफ जीनी थी जो सभी जी रहे थे, यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली। तो मैंने सोचा, ये मेरे माइंड में पहले से था कि जब मेरी एंगेजमेंट होगी तो कुछ टाइम मैं भी अपने होने वाले पति के साथ एक ऐसा वाला समय व्यतीत करूँगी जिसमें मैं वो बातें करना और वो सब एंजॉय करूँगी शादी से पहले कि हम भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और जब मेरी एंगेजमेंट हुई, परंतु मेरे होने वाले पति ने मुझे मतलब ना ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ना ही हमारी बातचीत हुई और मुझे बुरा लगा। मैं एक्चुअल में रिसेप्शनिस्ट काम करती थी और मेरे पास टेलीफ़ोन की सुविधा भी थी कि मैं बात कर सकूं, जबकि उस टाइम मुश्किल से हम किसी से कॉन्टैक्ट कर पाते थे, कॉल कर पाते थे। परंतु क्योंकि मेरे पास एसटीडी कॉल थी, एसटीडी बहुत महंगी होती थी, परंतु मेरे पास था वो सब, तो मुझे था कि मैं बात करूं। और मैंने फिर जब क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया, तो मैंने अपने कज़न को मेरे अपने इन-लॉज़ के घर भेजा और होने वाले हस्बैंड का नंबर लिया और हमने बात करना शुरू किया। सच को बहुत अच्छा टाइम था, परंतु जो मेरे इन-लॉज़ के घर मेरी इमेज गलत हो गई कि ये बातें करती है, ये पहले से ही पता नहीं इसका कैरेक्टर कैसा है। जबकि ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था, ना ही ऐसा हमने कुछ भी किया। सिर्फ हम एक कम्युनिकेशन, एक दूसरे को समझना चाहते थे, कन्वर्सेट करना चाहते थे। और सच को वो टाइम बहुत बढ़िया वाला टाइम था। हम जो भी हम दोनों ने बातचीत की। और तीसरा इंसिडेंट, जब मेरी शादी होने वाली थी तो शादी वाले दिन, उस टाइम भी मेरे मन में बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैं अपनी शादी के दिन को एंजॉय करना चाहती थी, अपने उन पलों को जीना चाहती थी। और मैंने जो मेरे कज़न्स, हम सब ने जब मेरी शादी में जो आए थे, हमने खूब मज़े किए। हम डांस कर रहे थे, हम नाच गाना सब चीज़ें, खूब खुश थे। परंतु वहाँ पे भी मेरे चाचा जी ने कहना शुरू कर दिया कि अपनी ही शादी में ये सब कौन करता है, और फिर से माहौल ख़राब किया। और इस तरह से ये चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। हम जो भी चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे क्या कहेंगे, और हम दूसरों की ही चिंता में अपनी ज़िंदगी बेकार में, मतलब टेंशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में ही व्यतीत करते जाते हैं, जबकि हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं एज़ काउंसलर ज्वाइन किया और मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ट्रेनिंग करने गई, वहाँ एक ट्रेनर आए और उन्होंने हम सब से क्वेश्चन किया कि
अपना हाथ उठाइए कि कौन ऐसा है जो एक दिन भी अपने लिए जिया हो। ज़्यादातर हम दूसरों की चिंता में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं। और सच को उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि हम सच को दूसरों के लिए ही जीते हैं। हम अपनी खुशियों को समझते ही नहीं हैं कि हम चाहते क्या हैं। और दूसरों से एक्सपेक्ट करना ये हमारी आदत हो जाती है कि वो हमारे बारे में क्या कहेगा, ये हमारे बारे में क्या कहेगा, और इस तरह से हमारी ज़िंदगी हम खुद के लिए नहीं जीते हैं। परंतु धीरे धीरे करके उसके बाद मुझे समझ आने लगा और मैंने खुद के लिए भी जीना शुरू किया। और जब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया, तो मुझे खुद से प्यार होने लगा। तो अब आज के टाइम में मैं दूसरों से कम एक्सपेक्ट करती हूँ। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, वो गाना भी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो दूसरों की चिंता कम करनी चाहिए, खुद के लिए जीना सीखना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। जब हम खुद को सबसे पहले पसंद करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद को वक़्त देंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों से नहीं प्यार करेंगे, हम और ज़्यादा प्यार करेंगे सबसे। एरोप्लेन में भी ऐसा कहा जाता है कि पहले अपना मास्क लगाइए, तभी आप दूसरों की आप हेल्प कर सकते हैं। तो हमेशा खुद का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए दूसरों को कि दूसरे क्या कहेंगे। वो अपने हिसाब से अच्छा और बुरा कुछ न कुछ ज़रूर कहेंगे। आप जो भी करेंगे वो कुछ तो कहेंगे। तो जो उन्होंने कहना है उनको कहने दीजिए, अपनी लाइफ को फुल लीजिए और खुद वो सब करिए जो आपको करना अच्छा लगता है। तो आज के टाइम में मैं अपने लिए जीती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं खुशी खुशी अपना हर दिन व्यतीत करना चाहती हूँ और वो सब काम करना चाहती हूँ जो मुझे करने अच्छे लगते हैं। अपनी लाइफ को बेटर बनाने की जर्नी में मैं एक कदम आगे की तरफ ले रही हूँ और एक रूटीन फॉलो करके अच्छी हैबिट अपनाकर कंसिस्टेंसी से ज़िंदगी भर का मैंने ये चैलेंज लिया है कि मुझे खुद के लिए जीना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो आई लिव फॉर माई सेल्फ। आप अपना बताइए और अपने लिए ज़रूर जिएं। थैंक यू वेरी मच।